अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स? सब ठीक है? सो आई होप कि इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे एंड कोरोना से महफूज होंगे सारे इंशाल्लाह। अच्छा जी क्लास, तो आज का जो लेक्चर है ये है बीपीए 8 सेमेस्टर के लिए और चैप्टर नंबर 2 है उनका, या वीक नंबर 2 भी आप उसको कह लें। दैट इज़ बिजनेस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा जी, बिज़नेस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास में मैं इसको डिस्कस भी कर चुका हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको एक रिव्यू दे देता हूँ ताकि जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई है तो वो इसको यहाँ से समझ लेंगे अगर किसी को कोई इशू हो। अच्छा जी, बिज़नेस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिज़नेस एथिक्स है क्या चीज़? वैसे तो आप लोगों ने एथिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा जी, बिज़नेस एथिक्स क्या है कि एन आइडेंटिफाइबल प्रॉब्लम, situation or opportunity that requires a person to choose from among several actions that may be evaluated as right or wrong, ethical or unethical. बिजनेस की जो हमारी डेली रूटीन होती है इसमें काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जहाँ पर फिर हम लोग, हमारे पास डिफरेंट रास्ते होते हैं और उन रास्तों में से एक सही रास्ता चूज़ करना, एक सही पाथ चूज़ करना, और जिसको हम एवेलुएट करते हैं कि ये रास्ता बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है, ठीक है, और वो किन बेसिस पर होता है कि वो रास्ता एथिकल है या अनएथिकल है, मीन्स कि वो अखलाकियात के दायरे में है या नहीं है, ठीक है। क्या जो डिसीजन आप बिज़नेस में ले रहे हैं वो डिसीजन आपके बिज़नेस के साथ साथ आपकी सोसाइटी और जो पॉपुलेशन या जो ह्यूमन रिसोर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपकी सोसाइटी है, जो गवर्नमेंट है, जो कम्युनिटी है, जो कल्चर है वहाँ का, उन सब के फेवर में है या उनके अगेंस्ट में है, ठीक है। अगर ये डिसीजन आप इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए इनके फेवर में लेते हैं तो फिर वो डिसीजन आपका एथिकल होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने प्रॉफिट को सामने रखते हुए अपना बिज़नेस के लिए प्रॉफिट अर्न करें और उस डिसीजन के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बाकी सोसाइटी पर हों, कम्युनिटी पर हों, लोगों पर हों, जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पर हों, तो फिर उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ अनएथिकल बिहेवियर ऑफ द बिज़नेस। सो बिज़नेस एथिक्स क्या चीज़ है कि आप हमेशा वो डिसीजन लें, वो पाथ चूज़ करें कि जिसमें आपके बिज़नेस के साथ साथ इन तमाम स्टेक होल्डर्स का उनको फ़ायदा हो, ठीक है, उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। अच्छा जी, एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? अच्छा, बिजनेस ऑब्लिगेशन इज़ टू मैक्सिमाइज इट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड मिनिमाइज इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ होती है? बिजनेसेस जो हैं वो सोशली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के? वो इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उन्होंने सोसाइटी पर मैक्सिमाइज़ करना है क्या चीज़? पॉजिटिव इम्पैक्ट को। मीन्स कि जिस सोसाइटी में वो बिज़नेस को ऑपरेट कर रहे हैं तो वो सोसाइटी में उन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस करनी है, उन सोसाइटी को नेगेटिवली इफ़ेक्ट नहीं करना है, और अगर कहीं पर नेगेटिव इफ़ेक्ट मजबूरन आ भी रहा है तो उसको मिनिमाइज़ करना है जितना कम से कम हो सके, ठीक है। लेट्स सपोज़ अब नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं कि जो बिज़नेस के इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, पोल्यूशन हो गई, साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो गया, ठीक है, इन तमाम चीज़ों को वो मिनिमाइज़ करें एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट को इंक्रीज़ करे। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि जॉब्स क्रिएट करे और लोगों को अच्छी सैलरीज दें, इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन करें, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, ठीक है, लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, प्रॉपर टाइम पर टैक्स पे करें ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रो हो। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। अच्छा, ये बिज़नेस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो है, मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर वो 4-5 मिनट की वीडियो है, अगर उस वीडियो की आपको समझ आ गई तो आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिज़नेस एथिक्स की पूरी ये जितनी भी बुक्स हैं, अगर मैं इन तमाम बुक्स को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ तो वो शायद नाकाफ़ी हों, लेकिन वो 4 मिनट की वीडियो अगर आपने देख ली तो इंशाल्लाह आपको बिज़नेस एथिक्स की और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की समझ आ जाएगी। तो 1-2 दिन में इसको शेयर करूँगा, आपको इंशाल्लाह ज़्यादा क्लियर समझ आएगी।
अच्छा जी, लॉज एंड रेगुलेशंस किस चीज़ के लिए होते हैं कि लॉज एंड रेगुलेशंस इनकरेज बिजनेसेस टू कंफर्म टू सोसाइटीज़ बेसिक स्टैंडर्ड्स, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स। ये लॉज एंड रेगुलेशंस निकाले ही इसीलिए हैं ताकि बिजनेसेस क्या करें, वो इनकरेज कर सकें सोसाइटी के बेसिक स्टैंडर्ड्स को, वैल्यूज़ को और एटीट्यूड्स को। क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, कानून नहीं होगा तो फिर बिजनेसेस क्या करेंगे, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फुलफ़िल करेंगे बल्कि सोसाइटी को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेंगे। जिसमें सरबंस-ऑक्सले एक्ट है, 2002 में आया था, एंड ट्रबल्ड एसेट रिलीफ प्रोग्राम है। अच्छा जी, रोल ऑफ एथिक्स इन बिजनेस, एथिक्स का क्या रोल है बिजनेस में? द ग्रोइंग कंसर्न अबाउट लीगल एंड एथिकल इश्यूज इन बिजनेस, दैट इज़ एंटी ट्रस्ट वायलेशंस हैं, अकाउंटिंग फ्रॉड हैं, साइबर क्राइम्स हैं, अनफेयर कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं एंड टैक्स फ्रॉड है। ठीक है, एंटी ट्रस्ट वायलेशंस क्या चीज़ होते हैं कि एंड अकाउंटिंग फ्रॉड हो गए कि अगर ट्रस्ट बेसिस पर आपका किसी साथ रिलेशनशिप है तो आप उसके ट्रस्ट को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, मींस कि कोई किसी ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो आप वो उस कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली फुलफ़िल नहीं करते हैं तो आपने ट्रस्ट वायलेशन की है। अकाउंटिंग फ्रॉड्स हो गए, आपका बिज़नेस लॉस में जा रहा है लेकिन आप अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में, जो कि बैलेंस शीट हो गई, इनकम स्टेटमेंट हो गई, आप उसमें इसको हम कहते हैं, एक टर्म यूज़ करते हैं अर्निंग मैनेजमेंट का, एंड उसमें हम क्या करते हैं, विंडो ड्रेसिंग करते हैं। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है कि आपका बिज़नेस लॉस में जा रहा है लेकिन आप शो ऐसे कर रहे होते हैं उन स्टेटमेंट्स में कि जैसे आपका बिज़नेस प्रॉफिट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें सबसे ज़्यादा बिजनेसेस का कंसर्न होता है, तो इन चीज़ों को हम लोगों ने अवॉइड करना है। साइबर क्राइम्स हो गए, साइबर क्राइम्स कौन से क्राइम्स होते हैं? साइबर क्राइम्स बेसिकली जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड हो गए, सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी साइबर क्राइम्स हैं, अनफेयर कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, कंपटीटर्स के साथ आप अनफेयर प्रैक्टिसेस को अवॉइड करें, एंड टैक्स फ्रॉड, टैक्स को आप ना छुपाएं, टाइमली टैक्स पे करें। अच्छा जी, एथिकल इश्यूज़ इसके अलावा कौन से हैं कि इट इन्वॉल्व ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। अच्छा, एथिकल इश्यूज़ जो हैं ये तमाम ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ में होते हैं। जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई प्रॉफिट बेस्ड बिजनेसेस होते हैं या नॉन प्रॉफिट बेस्ड बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं या नॉन प्रॉफिट मीन्स के एनजीओज़ हो गई, उनमें भी अनएथिकल या एथिकल इश्यूज़ होते हैं। गवर्नमेंट जो है उसमें भी एथिकल इश्यूज़ होते हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, इन तमाम इदारों में आप लोगों ने देखा होगा कि एथिकल इश्यूज़ अराइज ज़रूर होते हैं हर जगह पर। इवन हमारी जो पर्सनल लाइफ है, तो हमारी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी सारे एथिकल इश्यूज़ हमारे साथ होते हैं डेली बेसिस पर, हम उनके लिए फिर डिसीजंस लेते हैं। तो ये जो एथिक्स हैं तो ये सिर्फ बिज़नेस में नहीं बल्कि दुनिया की हर एक फील्ड में इन्वॉल्व है। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, यूनिवर्सिटीज़ हों, बिजनेसेस हों, ईच एंड एवरीवेयर। अच्छा, एथिक्स को हम फॉलो क्यों करते हैं, एथिकल कंडक्ट क्यों फॉलो करते हैं? तो बेसिकली ये हमें हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू बिल्ड ट्रस्ट। एक तो ये है कि अगर आप एथिक्स को फॉलो करेंगे, अखलाकियात को फॉलो करेंगे तो आपका ट्रस्ट बिल्डअप होगा। इट प्रमोट्स कॉन्फिडेंस एंड इट वैलिडेट द रिलेशनशिप्स। ठीक है, आपके रिलेशनशिप्स में कॉन्फिडेंस होगा, जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स होते हैं। ठीक है, एक बिज़नेस के दूसरे बिज़नेस के साथ जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स होते हैं, या एक बिज़नेस का किसी कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है। और रिलेशनशिप क्या होता है, आपने कस्टमर को एक प्रोडक्ट सेल कर दिया तो आप उसके साथ एक रिलेशनशिप में आ गए हैं। ठीक है, तो अगर वो प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आती है और वो आपको रिटर्न करता है, आप चेंज करते हैं, सो दिस इज़ कॉन्फिडेंस। वो कस्टमर का आप पर कॉन्फिडेंस होगा, वो दोबारा भी आएगा। लेकिन अगर एक दफ़ा सेल कर दी, उसमें प्रॉब्लम आ गई, आप रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये वैलिड रिलेशनशिप ना हुआ। तो एथिकल कंडक्ट क्या करते हैं, ये आपके दोनों रिलेशनशिप्स को, बिज़नेस का और कस्टमर का या बिज़नेस टू बिज़नेस का, उन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस को प्रमोट करता है, उनको वैलिडेट करता है। अगर आप अनएथिकल बिहेवियर को अपने बिज़नेस से निकालेंगे तब। अच्छा जी, अब बिज़नेस में हम लोग हाउ वी कैन जज द एथिक्स ऑफ अ सिचुएशन, तो हम ऐसे 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं इसके लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वी एग्जामिन द सिचुएशन फ्रॉम योर स्टेक होल्डर्स पोजिशन इंक्लूडिंग कस्टमर्स एंड कंपटीटर्स। सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई ऐसी अनएथिकल सिचुएशन आ जाती है
तो उसको एग्जामिन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टेक होल्डर्स की पोजीशन पर, मींस कि अगर मेरा बिजनेस है तो मैं अपनी जगह पर नहीं बल्कि एक स्टेक होल्डर की जगह पर अपने आप को रख कर उस सिचुएशन को एग्जामिन करूँगा। सेकंड क्या है कि पीपल ऑफन नीड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टू एक्यूरेटली रिकॉग्नाइज एंड रिएक्ट टू एथिकल सिचुएशंस। सो इट मीन्स के यू नीड एक्सपीरियंस फॉर इट। कोई एक आम बंदा अगर इस किस्म की सिचुएशंस को एवेलुएट करेगा तो वो शायद जल्दी में कोई डिसीजन ले लेगा, और वो डिसीजन आज नहीं तो शायद महीने बाद, साल बाद वो सोसाइटी के लिए अनएथिकल साबित हो जाए या आपके बिज़नेस के लिए। तो इस टाइप्स के डिसीजन के लिए क्या होगा कि यू नीड एक्सपीरियंस, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस। कोई एक्सपीरियंस बंदा होगा कि जिसने सोसाइटी में टाइम गुजारा हो, बिज़नेस में टाइम गुजारा हो, उसका नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, तब वो डिसीजन मेकिंग की तरफ आएगा। एंड थर्ड वन क्या है कि एथिकल सिचुएशंस वेरी बाय कल्चर। डिसीजन जो आप ले रहे हैं वो हर कल्चर पर डिपेंड करता है, जिस कल्चर में आपका बिजनेस ऑपरेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि अगर हम मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स को कंपेयर करें तो हमारे कल्चर में, मुस्लिम्स के कल्चर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस्लाम ने हराम करार दी हैं, लेकिन यही चीज़ें हैं कि अगर कोई कंपनी उसको बाहर किसी कंट्री में प्रोड्यूस करेगी तो वहाँ पर वो हलाल हैं, ठीक है। तो कल्चरल डिफरेंस हो गया। इस तरह इवन हमारी सिटीज़ में कल्चरल डिफरेंसेस हैं। पेशावर की एग्ज़ाम्पल ले लें या आप कराची की एग्ज़ाम्पल ले लें, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पर पेशावर में उसको ठीक नहीं समझते हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ों को जो दूसरा कल्चर है, पंजाब का कल्चर है, बलोच का कल्चर है, सिंध का जो कल्चर है, वहाँ पर वो परमिटेड है। तो इट डिपेंड्स, तीनों में, इन दोनों सिस्टम्स में, इन कल्चर्स में डिफरेंस है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि सिचुएशन को एग्जामिन करने के लिए कल्चर को देखना है, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड यू हैव टू अपने पिक्चर किस तरफ से देखनी है, अपने कस्टमर्स के या अपने स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जज करना है, तब आप डिसीजन लेंगे। अच्छा जी, अनएथिकल बिहेवियर इन बिजनेस, इससे पहले हमने डिस्कस भी कर लिया, लेकिन यहाँ पर इसको देख लेते हैं कि मिस यूज़ ऑफ कंपनी रिसोर्सेज। आप अपने बिज़नेस के या कंपनी के रिसोर्सेज का मिसयूज़ कर रहे हैं, लाइक कि कंपनी की गाड़ी है उसका अनएथिकल यूज़ कर रहे हैं, आप उनका पेट्रोल गलत यूज़ कर रहे हैं, आप उनकी बिजली गलत यूज़ कर रहे हैं, आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो भी रिसोर्सेज कंपनी के हैं, बिज़नेस के हैं, आप उसको ज़ाती इस्तेमाल के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो दिस इज़ अनएथिकल। अब्यूज़िव एंड इंटिमिडेटिंग बिहेवियर, अगर आपका बिहेवियर अब्यूज़िव है, इंटिमिडेटिंग है, ठीक है, लोगों के साथ आप बदतमीज़ी से पेश आ रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो अनएथिकल बिहेवियर। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आप कंपनी के नहीं बल्कि अपने ज़ाती मफाद के लिए काम कर रहे हैं, जहाँ पर आपका और कंपनी के इंटरेस्ट की बात आती है तो आप कंपनी के इंटरेस्ट के लिए नहीं बल्कि डिसीजन अपने ज़ाती मफाद में लेते हैं। फेयरनेस एंड ऑनेस्टी, ऑब्वियस बात है कि अगर आप फेयर एंड ऑनेस्ट नहीं होंगे तो दिस इज़ एन अनएथिकल बिहेवियर। कम्युनिकेशंस प्रॉपर, टाइमली, एंड एक वो स्केलर चेन जो हमने इससे पहले पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो स्केलर चेन को नहीं फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, दिस इज़ अनएथिकल बिहेवियर। एंड बिज़नेस रिलेशनशिप्स अगर आप इस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका बिज़नेस रिलेशनशिप किसी दूसरे के साथ नहीं होगा, बिज़नेस टू बी रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा, तो भी आपका बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। सो दीज आर सम अनएथिकल बिहेवियर। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हो सकते हैं, आपके माइंड में जो आते हैं आप उसको पेपर में लिख सकते हैं। अच्छा, ये उन पॉइंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि मिस यूज़ ऑफ कंपनी रिसोर्सेज में क्या क्या है, कि द मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व मिसकंडक्ट इज़ टाइम थेफ्ट। आप टाइम की चोरी करते हैं। टाइम की चोरी कैसे होती है कि आप सुबह 8 बजे की टाइमिंग है, 9 to 5 आपकी जॉब है, तो आप 12-1 बजे आते हैं और वापस 2 बजे छुट्टी करके चले जाते हैं, दिस इज़ टाइम थेफ्ट। यूज़ ऑफ पर्सनल ईमेल एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स एट वर्क इज़ अ ग्रोइंग प्रॉब्लम, ठीक है। काम के दौरान आप बैठकर तो अपनी कोई पर्सनल सोशल नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, किसी के साथ फेसबुक पे गपशप लगा रहे हैं, ठीक है, और या अपनी ईमेल्स चेक कर रहे हैं, दोस्तों के साथ गपशप चल रही है, दिस इज़ आल्सो अनएथिकल बिहेवियर, क्योंकि रिसोर्स कंपनी का है, लैपटॉप आपको, बिजली आपको, इंटरनेट आपको कंपनी के काम के लिए दिया, आप उसको ज़ाती इस्तेमाल के लिए यूज़ कर रहे हैं।
स्टीलिंग ऑफ ऑफिस सप्लाइज, ऑफिस की चीज़ों को अगर आप चोरी कर रहे हैं, लेट्स सपोज आपको ऑफिस सप्लाइज मिल गई हैं, लैपटॉप मिल गया है, गाड़ी मिल गई है, या गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स आपको मिल रहे हैं, या ऑफिस में फर्नीचर है, या और किस्म की चीज़ें हैं, उनको स्टील करना, चोरी करना। अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर, आपका जिस चीज़ में जो चीज़ आपके लिए ऑथराइज ही नहीं है, आप उन इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को ज़ाती इस्तेमाल के लिए यूज़ कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में क्या है कि एडवांस पर्सनल इंटरेस्ट ओवर अदर इंटरेस्ट, कि आप बाकियों के या कंपनी के इंटरेस्ट पर अपने ज़ाती इंटरेस्ट को तरजीह देते हैं। बेनिफिट सेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, आप कंपनी के खर्चे पे अपने आप का फ़ायदा करते हैं। दिस इज़ नोन एज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एंड द मेन थिंग इज़ ब्राइब्स रिप्रेजेंट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज दे बेनिफिट एन इंडिविजुअल एट द एक्सपेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी। ब्राइब्स, रिश्वत सबसे बड़ी चीज़ एंड सबसे बड़ा अनएथिकल बिहेवियर, क्योंकि ब्राइब्स से क्या होता है कि आप अपने आप को फ़ायदा देते हैं एंड उस रिश्वत देने पर आप कंपनी का नुकसान करते हैं। अच्छा जी, फेयरनेस एंड ऑनेस्टी दे आर एट द हार्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स, ये तो बिजनेस एथिक्स का इसको दिल कहा जाता है, फेयरनेस एंड ऑनेस्टी, ईमानदारी और सच्चाई, कि हाउ एम्प्लॉइज़ यूज़ रिसोर्सेज, आप किस तरह से बिजनेस के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। नो डिसीट, कंसर्न और मिस रिप्रेजेंटेशन, आप कोई धोखा नहीं दे रहे हैं, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फेयर कंपटीशन आपकी चल रही है। एंड डिस्क्लोजर ऑफ पोटेंशियल हार्म कॉज बाय प्रोडक्ट्स, और अगर आप जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो उसमें अगर कोई सच कोई ऐसा नुकसान है या उसमें कोई ऐसा फ्लॉ है तो आप उसको डिस्क्लोज़ करें, बताएं कि भाई इस प्रोडक्ट में फ़ला जो है तो वो फेलियर आ सकता है, इसमें ये फ्लॉज मौजूद हैं। अच्छा, एथिकल कंसर्न्स इन कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में एथिकल कंसर्न क्या है कि फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, गलत एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं आप, अपने जो चीज़ जो इंग्रेडिएंट्स आपके प्रोडक्ट में है ही नहीं, आप वो बता रहे हैं कि जी मेरे प्रोडक्ट में फ़ला चीज़ें इंक्लूडेड हैं और वो चीज़ें आपके प्रोडक्ट में हों ही ना। दिस इज़ फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। डिसेप्टिव पर्सनल सेलिंग टैक्टिक्स, ठीक है, आप लोगों को धोखा करके और चीज़ों को सेल करें, ठीक है। ट्रुथफुलनेस इन प्रोडक्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी, आपकी जो प्रोडक्ट की सेफ्टी है उसकी क्वालिटी में ट्रुथफुलनेस नहीं हो, मीन्स की क्वालिटी उसकी ठीक नहीं हो लेकिन आप एक्सपोज ये कर रहे हो कि क्वालिटी का प्रोडक्ट है। अनसब्सटेंटेड क्लेम्स एंड प्रोडक्ट लेबलिंग, ठीक है, लेबलिंग और क्लेम आपने ऐसे किया हो कि वो बेसिकली वो चीज़ आपके प्रोडक्ट में हो ही ना। जैसा आपने देखा होगा ना कि फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें लिखा होता है कि 100% नेचुरल, लेबल तो ये किया होता है लेकिन वो बेसिकली क्या होता है, वो सारा केमिकल्स होते हैं उसमें। सो दिस इज़ मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस प्रोडक्ट लेबलिंग हो गया। अच्छा जी, एथिकल अब बिजनेस रिलेशनशिप्स में एथिकल कंसर्न्स क्या होते हैं कि रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड कोवर्कर्स, ये रिलेशनशिप बिजनेस का किस किस के साथ होता है, कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ एंड कोवर्कर्स के साथ। सो एथिकल बिहेवियर विद इन अ बिजनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, कीपिंग द कंपनी सीक्रेट्स। कम्युनिकेशन की बात आती है तो आप अपने बिजनेस की सीक्रेट्स उसके कंपटीटर तक आपने नहीं पहुंचाने हैं, क्योंकि अगर आप पहुंचाएंगे तो दिस इज़ अनएथिकल बिहेवियर। मीटिंग ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो ऑब्लिगेशंस, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो आपके टास्क असाइन किए गए हैं, आपने उसको टाइम पर पूरा करना है। एंड अवॉइडिंग अंडर प्रेशर, और आपने प्रेशर में नहीं आने, आप लेट सपोज बहुत ज़्यादा बर्डन है तो आप प्रेशराइज हो गए हैं और आपने अपने होश खो दिए हैं, नहीं बल्कि आपने अपने आप को एक्टिव रखना होगा। एंड मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट एथिकल वर्क एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड पॉजिटिव एग्जांपल, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेसिकली मैनेजर की होती है कि वो बिज़नेस की एनवायरनमेंट के अंदर एक ऐसी एनवायरनमेंट मेंटेन रखे कि वो तमाम चीज़ें, वो बिज़नेस जो है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सके। प्लेजरिज्म सबसे बड़ी चीज़ जो स्टूडेंट्स करते हैं, आप लोग, कि अ मेजर प्रॉब्लम इन स्कूल्स एंड बिजनेसेस एंड स्टूडेंट्स कॉपिंग अदर्स वर्क, ठीक है। प्लेजरिज्म में क्या होता है, इसी तरह बिजनेस में भी ये होता है कि आप किसी और का काम उठाकर उसको अपने नाम से आगे कर देते हैं कि जी ये काम मैंने किया है, कॉपी पेस्ट जो हो गया। अच्छा जी, कोड ऑफ एथिक्स क्या चीज़ है
कि दीज आर बेसिकली कोड ऑफ एथिक्स, यानी कोड्स क्या हैं कि फॉर्मलाइज रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट डिस्क्राइब व्हाट अ कंपनी एक्सपेक्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉइज़। ये वो फॉर्मल रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं जो कि बताते हैं कि आपके कंपनी के एम्प्लॉइज़ ने किस तरह से बिहेव करना है। अच्छा जी, 4 डायमेंशंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस एथिक्स को, तो 4 डिफरेंट डायमेंशंस हैं इसकी। फर्स्ट वन है इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल एंड वॉलंटरी। ठीक है, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी या इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसको हम लोग पिरामिड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं इस तमाम को। अगर आप देख लें तो ऐसे एक पिरामिड की शेप का बना हुआ है, जिसमें सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की क्या है, जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है कि उसने प्रॉफिटेबल होना है, बीइंग प्रॉफिटेबल, उसने पैसा कमाना है। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एंड लीगल में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या है कि उसने जो कानून है, जो लॉ है, उसने उसको ओबे करना है, उसके लॉ के, कानून के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर रहते हुए उसने बिज़नेस को ऑपरेट करना है और प्रॉफिटेबल होना है। थर्ड क्या है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कि बीइंग एथिकल एंड डूइंग व्हाट इज़ राइट एंड नॉट एंड अवॉइड करना है, उसने फेयर रहना है। एंड अगर किसी किस्म की अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो उसने उसको अवॉइड करना है। एंड द लास्ट वन इज़ द वॉलंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये वॉलंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या है कि बीइंग अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द कम्युनिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। कि आपकी कुछ वॉलंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं बिज़नेस की कि वो उसने एक अच्छे सिटीज़न की तरह, एक कॉर्पोरेट सिटीज़न की तरह रहना है और सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करनी है, ताकि जो कम्युनिटी है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो। सो इस तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम लोग द पिरामिड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। अक्सर पेपर में इससे क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको अपने साथ याद रखें। अच्छा जी, कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। व्हाट इज़ कॉर्पोरेट सिटीजनशिप? कि द एक्सटेंट टू विच बिजनेसेस मीट द लीगल, ethical, economic and voluntary responsibilities placed on them by their stakeholders। जो लीगल, एथिकल, इकोनॉमिक एंड वॉलंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो इससे पहले हमने अभी इस पिरामिड में डिस्कस किया, जब आप इन तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करते हैं तो हम कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप इस सोसाइटी को, इसकी सिटीजनशिप ओन कर रहे हैं। फिर हम उस कंपनी को, उस बिज़नेस को हम क्या कहते हैं कि दिस कंपनी ओन्स द कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। ठीक है ना, व्हेनेवर यू फुलफिल द लीगल, एथिकल, इकोनॉमिक एंड वॉलंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तब हम आपको एक कॉर्पोरेट सिटीजनशिप कहते हैं। अच्छा जी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप्स। स्टेक होल्डर के रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, या शेयर होल्डर्स के प्राइमरीली कंसर्न विद द प्रॉफिट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। के रिलेशनशिप्स में शेयर होल्डर्स का क्या कंसर्न होता है प्रॉफिट के साथ या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि उन्होंने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं उस पर उनको रिटर्न कितना मिल रहा है। एंड शेयर होल्डर्स हमारे साथ क्या होते हैं, फाइनेंशियल कम्युनिटी एट लार्ज, मतलब काफ़ी बड़ी फाइनेंशियल कम्युनिटी होती है जिससे हमें पैसा मिलता है, आपके बिज़नेस को पैसा मिलता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स ही शेयर्स परचेज़ करते हैं, तो तभी बिज़नेस को पैसा मिलता है और बिज़नेस उसको इन्वेस्ट करता है। प्रॉपर अकाउंटिंग प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं इसके लिए। एंड प्रोटेक्टिंग द ओनर्स राइट एंड इन्वेस्टमेंट्स, और शेयर होल्डर्स की जो राइट्स हैं, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की होती हैं उसको भी हम लोग सिक्योर करते हैं। अनदर रिलेशनशिप इज़ द एम्प्लॉइज़, और एम्प्लॉइज़ क्या, उनके लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं कि प्रोवाइड अ सेफ़ वर्क प्लेस, के बिजनेसेस ने उनको सेफ़ वर्क प्लेस प्रोवाइड करना होगा। ये बिज़नेस की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको एक सेफ़ प्लेस प्रोवाइड करे जहाँ पर वो काम करें। एडिक्वेट कंपनसेशन, उनको अच्छी सैलरीज पे करें, सही सैलरी से उनको कंपनसेट करें। लिसन टू द ग्रीवियंसेस, उनके गम और दुख में शरीक हों। ठीक है, एंड फिर उनको ट्रीट करें, मीन्स तमाम एम्प्लॉइज़ के साथ जस्टिस एंड ऑनेस्टी होनी चाहिए। एंड कंज्यूमर्स के साथ क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेसिकली द एक्टिविटीज़ दैट इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। कंज्यूमर्स के जो राइट्स हैं, आपने जो उनको प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स ठीक होने चाहिए, उनके साथ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप ठीक होना चाहिए। कोई किस्म का इशू आता है तो इस इशू को आप टाइमली सॉल्व करें, प्रोडक्ट की रिटर्न करें, वारंटीज़ एंड गारंटीज़ प्रोवाइड करें और उनको फुलफ़िल करें। दिस इज़ द बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अच्छा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए फिर एक बिल आया है जिसको हम कैनेडी कंज्यूमर बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, जिसमें उन्होंने कंज्यूमर्स के लिए राइट्स रख दिए हैं ताकि कंज्यूमर्स जो हैं वो सोशली प्रोटेक्टेड हों, और बिजनेसेस को ऑब्लाइज कर दिया, उनको ये उन पर जिम्मेदारी डाल दी है कि उन्होंने ये राइट्स फुलफ़िल करने हैं। ये राइट्स फुलफ़िल करेंगे तब वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हक़ को अदा करेंगे। क्या राइट्स हैं? द राइट टू सेफ्टी, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, द राइट टू चूज़ एंड द राइट टू बी हर्ड। राइट टू सेफ्टी क्या है कि कंज्यूमर्स को जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो उससे कंज्यूमर्स को किसी किस्म का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर कंज्यूमर को नुकसान होगा तो बिज़नेस सोशली रिस्पॉन्सिबल होगा। द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड कि बिज़नेस जो प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स को सेल कर रहा है तो कंज्यूमर को उसने बताना है कि उसके प्रोडक्ट में क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें, क्या क्या नेगेटिव चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं, ताकि कंज्यूमर जो है वो वेल इन्फॉर्म्ड रहे। ठीक है। द राइट टू चूज़, ये कस्टमर का राइट है कि वो कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करता है, किस तरह से परचेज़ करता है कि नहीं करता है, वट ये राइट कंज्यूमर के पास है। एंड द राइट टू बी हर्ड, कि अगर कंज्यूमर कोई कंप्लेंट लेकर आता है तो आप बिज़नेस उसकी कंप्लेंट को सुने और उस कंप्लेंट को और उसका जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व भी करें। अच्छा जी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप्स हैं। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप्स में हमारे पास क्या है? एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इश्यूज़ हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं किसी भी बिज़नेस के, स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आ जाते हैं? आपके एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, आपका सोसाइटी आ जाती है, कम्युनिटी आ जाती है, एनवायरनमेंट आ जाती है, कल्चर आ जाता है, जितनी भी ये चीज़ें हैं, जिस हर वो इंडिविजुअल या वो एंटिटी जिसका आपके बिज़नेस की सक्सेस के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप हो, उसको हम लोग कहते हैं स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स के साथ जो रिलेशनशिप है, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इशूज़ हैं कि एनवायरनमेंट को आपने, नेचर है, इंडिविजुअल्स है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं, इनको आपने नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करना। ये बिजनेसेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड जो एथिकल नॉर्म्स हैं, एथिकल जो हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं, ये उनका तकाजा है कि आपने एनवायरनमेंट को साफ़ रखना होगा, उसको नेगेटिवली इफ़ेक्ट नहीं करना है, इंडस्ट्रियल वेस्ट से, केमिकल से, इन चीज़ों से इफ़ेक्ट नहीं करना है। ठीक है। जैसे कि पोल्यूशन हो गया, लैंड को ख़राब नहीं करना, वाटर पोल्यूशन नहीं करनी, एयर पोल्यूशन नहीं करनी, वेस्ट को सही जगह पर डिस्पोज ऑफ करना है, एंड एनर्जी को ज़ाया नहीं करना है। एंड अगर आप एनर्जी यूज़ भी कर रहे हैं तो साथ में आप अल्टरनेटिव एनर्जी के लिए भी स्टेप्स लें, ताकि वो एनर्जी जो आप वेस्ट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको कोई अल्टरनेटिव एनर्जी का सोर्स भी हो। ठीक है। सो यहाँ तक आपका वीक नंबर 2 था। आई होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। एंड इसमें कोई इशू हो तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ लें। एंड जो स्टूडेंट्स लेक्चर सुन लेते हैं तो वो कमेंट करके मुझे बता दिया करें। एंड जो LMS सिस्टम है तो वहाँ पर भी फीडबैक दे दिया करें, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एक्टिव हैं और वो देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। सो टिल देन टेक केयर, बाय।